जैसी सोच मैं रखता हूँ कि नेचर बचनी चाहिए, प्रकृति का ध्यान रखो, सब चीज़ों को इन्होंने उसमें किया हुआ कि आपको कॉफ़ी जैसा फ्लेवर मिल जाएगा लेकिन कैफीन के साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। और इस पे जो टेप भी लगनी है वो भी हम प्लास्टिक की टेप यूज़ नहीं करते। कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई ग्रोथ तो नहीं है बैक्टीरिया की, इंश्योर करना। वन टाइम प्लास्टिक ज़्यादा इशू करता है, प्लास्टिक ही बुरा नहीं है। प्रॉपर उनका सुबह टेम्परेचर चेक होता है, जो भी बेसिक यूनिफॉर्म चेकिंग होती है। जिनको भी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं या उनको भी बनाने हैं, सीखना है ये सब कैसे सेटअप बनता है, कैसे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, वो आज मेरे साथ टूर पर चलेंगे। सतो प्रधान नाम की फैक्ट्री जो कि अमृतसर में ही है, और ये सेलर हमसे ज़ैम्बू मार्केट प्लेस जो है उसके द्वारा हमसे जुड़े, और मैं जब इनके पर्सनली प्रोडक्ट्स देखे तो मुझे बहुत अपीलिंग लगे। जैसी सोच मैं रखता हूँ कि नेचर बचनी चाहिए, प्रकृति का ध्यान रखो, सब चीज़ों को इन्होंने उसमें किया हुआ, और प्रोडक्ट्स की मुझे जो क्वालिटी जो मैं पसंद करता हूँ उससे भी कहीं अधिक थी। एक चीज़ बता दूँ कि ये पेड प्रमोशन नहीं है, और मैं इस भाव से भरा हुआ हूँ कि चलो आपको भी अच्छा सीखने को मिले, और जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे फिर वो सतो प्रधान हो या फिर कोई और हो, सबको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो आइए चलते हैं भीतर और ऑनर से मिलते हैं, इनके पूरी फैक्ट्री का विजिट करते हैं। नमस्कार। नमस्कारम जी, नमस्कारम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बैठिए जी। आप भी बैठिए। ये सुनील जी हैं। मैंने इनके प्रोडक्ट्स पर्सनली देखे जब, तो मुझे जो मैं खुद सोच रखता हूँ कि प्रकृति बचनी चाहिए और कैसे उनमें गुणवत्ता का एक जो स्तर होना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा इन्होंने काम किया हुआ था। तो मुझे लगा आजकल की पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कि ये ख्याल आपको कैसे आया, और शून्य से लेकर के आज इस शिखर तक आप किस तरह से पहुँचे? जी, हमने जब महसूस किया कि जो बीमारी है बहुत बढ़ रही है, तो हमने सात्विक लाइफस्टाइल अपनाना शुरू किया। उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी शुरू की और पाया कि वो अरेंज करनी काफ़ी मुश्किल है। ऑर्गेनिक सारे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल थी। जो हेल्दी फूड आइटम्स हैं, ग्रेन्स हैं, तो या केमिकल फ्री आइटम्स हैं, वो अवेलेबल नहीं थी। तो उसके लिए हमने रिसर्च करनी शुरू की अपने लिए। तो फिर सोचा कि अपने लिए ही क्यों ना सबके लिए, सबको दिक्कत जिनको भी आती है, तो सबके लिए सोल्यूशन क्यों ना प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर हमने वेबसाइट बनाई satopradan.com, एक टीम डेडिकेट की और रिसर्च स्टार्ट की कि जो सप्लायर्स हैं, सैम्पलिंग, टेस्टिंग की जो बेस्ट अवेलेबल चीज़ें हैं। तो हमने ग्रोसरी से स्टार्ट किया, हेल्दी ग्रेन्स, टी कॉफ़ी ऑल्टरनेटिव, डेयरी ऑल्टरनेटिव्स। तो ऐसे करते करते हम पर्सनल केयर और कई रेंज हम डेवलप करते रहे, और ऑनलाइन ही हम सारी सेल प्रोवाइड कर रहे हैं अभी अमृतसर से ही। तो जैसे ज़ैम्बू में आपने प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बनाया, जिसमें ऐसे जो सेलर्स हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। तो उसमें सारे लिस्ट किए प्रोडक्ट। अच्छा, मुझे बड़ी उत्सुकता है आपकी फैक्ट्री की विज़िट करने की भी, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखना और मेरे दर्शकों को भी बहुत कुछ जानना है, कैसे वो चीज़ें एक अपना रूप लेती हैं, हम भी सीख करके उसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपना सकें। सबके अपने अपने जीवन में गोल्स हैं, हर कोई चाहता है, और मैं भी चाहता हूँ कि हर कोई इस फील्ड में आए और अच्छा करे, ताकि हम अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को और आगे बढ़ाएं। तो मुझे आप फैक्ट्री विजिट कराएंगे? जी ज़रूर, मैं खुद चलता हूँ, आप लीजिए। तो फिर हम चलते हैं, आपको सारा विजिट कराते हैं, क्या प्रोसेस चलता है। धन्यवाद। आइए, ये हमारा वेयर हाउस है जहाँ ऑर्डर फिलफिलमेंट होती है। सारे ऑल इंडिया जो भी ऑर्डर डिलीवर होते हैं, तो यहीं से ऑर्डर पिक, पैक एंड डिलीवर किए जाते हैं। तो मुझे थोड़ा थोड़ा बताइए कि आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है जिसका नाम है हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे हम जो रेगुलर कुछ बेसिक चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं उसके हेल्दियर सब्सटीट्यूट्स हैं। सबसे पहले आती है चाय। चाय को सब्सटीट्यूट करने के लिए हमारे पास 3 फ्लेवर्स हैं, लेमन ग्रास रोज़ टी, तुलसी मोरिंगा एंड कैमोमाइल। ये सारी हर्बल टीज़ हैं। ये वाली जो है ये डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है, ये कोल्ड, कफ, फीवर एंड ये नींद के लिए कैमोमाइल। अब ये लेमन ग्रास रोज़ टी और ये सब हर जगह मिलते हैं, सतो प्रधान में ऐसा क्या खास है जो आप बताना चाहेंगे? हालांकि मैंने तो महसूस कर लिया क्वालिटी वाइज, लेकिन आपके मुख से मैं सुनना चाहूँगा। सबसे पहले जो नॉर्मली जो हर्ब्स मिलती हैं हमें मार्केट में, वो जो होती है उनकी ग्रेडिंग होती है। तो हमारी जो हर्ब्स हैं हमने अपने ऑर्गेनिक फार्म्स पे ग्रो की है।
ठीक तो है। ऑर्गेनिक लैंड्स पे ग्रो हुई ये हर्ब्स हैं, जिससे इनकी क्वालिटी काफ़ी हाई हो जाती है, किसी तरह का पेस्ट वगैरह यूज़ नहीं किया गया है। ठीक और है। इसके बाद हमारे पास आती हैं कॉफ़ीज़। कॉफ़ी में है जैसे काफ़ी लोग हैं जो अपने डिजीज़ रिवर्सल के दौरान कैफ़ीन नहीं लेते हैं, कैफ़ीन उनको मना होती है या कम करना चाहते हैं, दिन में 3-4 कप लेते हैं तो उसको कम करना चाहते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट है कि आपको कॉफ़ी जैसा फ्लेवर मिल जाएगा लेकिन कैफ़ीन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। उसके लिए हमारे पास 2 तरह की कॉफ़ी हैं, इसको हम नो कॉफ़ी पाउडर कहते हैं। पहली है बार्ले कॉफ़ी, जिसमें हम जौ को रोस्ट करके उसका पाउडर बनाते हैं, और दूसरी है नो कॉफ़ी पाउडर चिकपी की, जिसमें हम वाइट चना होता है, काबुली चना, उसको रोस्ट करके उसका पाउडर बनाते हैं। इसका फ्लेवर अभी तक हमारा जो फीडबैक रहा है 99.9% कॉफ़ी जैसा ही है। लोगों को बहुत पसंद आई है ये। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे प्रोडक्ट में, सारे 100% ऑर्गेनिक हैं, और सबकी पैकेजिंग सारी इको फ्रेंडली पैकेजिंग है। जी। इधर ग्लास जार और कॉर्न स्टार्च पाउचेज, पेपर पाउचेज या क्राफ्ट पेपर बॉक्सेस, लेबल भी इवन हम लैमिनेट नहीं कराते हैं, तो सारी पैकेजिंग इको फ्रेंडली है। लेबल भी आपके इन हाउस ही प्रिंट होते हैं? जी। हाँ। जितनी जितनी वो रिक्वायरमेंट आपको होती दिखा है देंगे। ये अपने आप ही प्रिंट ये लैमिनेटेड नहीं है, अच्छा, जिसकी वजह से कंपोस्ट हो सकते हैं। ठीक है। इसका भी ध्यान रखा गया कि कोई चीज़ धरती में वापस जाए और तो वो जल्दी से कौन- डिकम्पोज हो जाए। जी जी। ये हमारे नट बटर्स हैं, जिसमें 3 तरह के बटर्स हैं, पीनट, आमंड और कैश्यू बटर। इसमें खासियत ये है कि जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो ऑर्गेनिक और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे पीनट बटर ले लीजिए, मार्केट में यूजुअली आपको जो नट बटर्स मिलेंगे उसमें बहुत ही अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे वेजिटेबल फैट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, पाम ऑयल, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। एक हमारा वेरिएंट है जो मीठा नहीं है, उसमें सिर्फ पीनट्स और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ओनली पीनट्स, ऑर्गेनिक पीनट्स। और ये वाला? ये अनस्वीटेंड है, और ये स्वीट वाला है। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, पीनट्स, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर एंड रॉक सॉल्ट, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें। जस्ट वन इंग्रेडिएंट एंड दैट इज पीनट्स ओनली। या ठीक है। ऑर्गेनिक सिर्फ मूंगफली। सिर्फ तो इसमें प्रिजर्वेटिव तो होगा ना? नहीं, कुछ भी नहीं डाला कुछ है। भी नहीं है। अच्छा, प्रिजर्वेटिव भी नहीं, तो उसको फिर मेंटेन कैसे करते हैं? ये सब चीजें तो हम शॉर्ट बैच में बनाते हैं। हाँ। 1 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होता है। तुरंत आता है, तुरंत ऑर्डर आता है तो तुरंत बना देते हैं। और पीनट्स में अपना ऑयल होता है, आप पर देखेंगे। ये जल्दी खराब हो जाएगा। कस्टमर जैसे घर में कोई व्यक्ति आपसे मंगवा रहा है तो फिर उसको कितनी देर रख सकता है? 6 मंथ्स इसकी शेल्फ लाइफ है। अच्छा, 6 और महीने? इसमें पीनट्स का अपना ऑयल होता है, आप कुछ टाइम इसको छेड़ेंगे नहीं, उसका ऑयल अपने आप ऊपर आ जाता है। तो ऑयल और इसमें जैसे जैगरी पाउडर है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। अच्छा, तो ये 6 इसकी पहचान भी है शक्कर तो हम शक्कर डालते भी, ही हैं मुरब्बा तेल बनाने भी, में, सब चीजों में। पीनट्स का अपना तेल है, तो वो छोड़ देते हैं ब्लेंडिंग के दौरान। ठीक, बहुत इसकी अच्छा। पहचान भी है कि इसमें प्रिजर्वेटिव या एडिटिव या गम्स वगैरह ऐड हाँ, तो वो तेल ऊपर आना अच्छी बात है। लोग कहते हैं तेल ऊपर आ जाता है, बट वो नहीं, ये तो अच्छी बात मैं है। खुद समझता हूँ कि वो बिल्कुल। गुणवत्ता जितनी ज़्यादा होगी, तेल बादाम की गिरी ले लो या कोई भी, जैसे इन्होंने कहा आलमंड बटर है, जितना तेल होगा गिरी में उतनी वो अच्छी मानी जाती दिमाग के लिए। हाँ, हम हाई ऑयल कंटेंट वाली ही चूज करते हैं बटर्स बनाने के बहुत लिए। अच्छा। चलिए आगे भी कुछ हम देखते हैं इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। बाकी ये आटे हैं, बाजरा, बार्ले आटा, रागी आटा, मिलेट्स के आटे हैं, ओट्स हैं, पोहा है। घर के पास भी हमें दलिया मिल जाता है, आटा मिल जाता है, तो मैं सतो प्रधान से क्यों जुड़ूं? तो इसका थोड़ा मुझे जानना है कि आपने ऐसा क्या इसमें करा जिसकी वजह से ये पम्पकिन सीड्स या ये फ्लेक्स सीड्स अपने आप में खास हैं। हमारा सबसे यूनिक पॉइंट इनमें ग्रेन्स हो या सीड्स हो, उसमें यही रहता है क्वालिटी, जिसमें हम देखते हैं कि एक तो ये ऑर्गेनिकली ग्रोन हो, जिससे भी हमारी काफ़ी रिसर्च टीम है, उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट हमारे रिसर्च में जाते हैं कि हम काफ़ी सारे सप्लायर्स की लिस्ट निकालते हैं, उसमें से बहुत ही थोड़े बचते हैं जिसको हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उनसे सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग के बाद हमारी इन हाउस लैब टेस्टिंग होती है हर सीड की, जो भी सैंपल्स हम शॉर्टलिस्ट करते हैं क्वालिटी के हिसाब से, फिर उस जो भी हम फाइनल करते हैं उनमें से कोई एक ही फाइनल होता है काफ़ी लंबी लिस्ट में से। अच्छा। जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, ऑर्गेनिकली ग्रोन हो, और काफ़ी सारी लंबी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने सप्लायर से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अच्छा। तो जब वो सारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करती है तभी वो चीज़ हम सिलेक्ट करके रखते हैं यहाँ पे। यानी आप उसको बेहतर से भी आप मार्केट से मिला दलिया खाएंगे और ये खाएंगे, आपको खा के ही डिफरेंस पता लगेगा क्वालिटी का। ठीक है। तो मेन आप ये समझ लीजिए कि हमारा ये प्रोडक्ट्स नहीं है बिजनेस, हमारा प्रोडक्ट है ट्रस्ट। जो भी लेता है एक बार वो ट्रस्ट से लेता है, तो उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए हम बहुत एफर्ट्स लगाते हैं। कोई भी चीज़ जो हम खुद कंज्यूम नहीं कर सकते हम कभी अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं करेंगे। ये हमारी आती है बॉडी केयर रेंज एंड क्लीनर, होम क्लीनर्स।
अब इसमें सबसे खास बात ये है कि आजकल हम सोचते हैं कि जो डाइट होती है, हेल्थ होती है, वो सिर्फ खाने से इम्पैक्ट आता है, पर जो चीज़ें हम अपनी बॉडी पे लगाते हैं या अपने आसपास यूज़ करते हैं उसके केमिकल्स का क्या। स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हर चीज़ जो उस पर लगाई जाती है वो एब्जॉर्ब करता है और सीधा हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और बीमारियां पैदा करता है। तो ये जितना भी बॉडी केयर है जो आप रोज़ यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पे, वो सारा केमिकल फ्री है, क्रूएल्टी फ्री है, यानी इसमें किसी भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें हमने किसी तरह के जानवर पे टेस्टिंग की है। क्रूएल्टी फ्री है, वीगन है, ऑर्गेनिक है और प्योर है, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। अगर इसमें ऑयल यूज हुए हैं तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं, बटर्स यूज हुए हैं तो कोल्ड प्रेस्ड बटर्स हैं। जो झाग बनाने के लिए केमिकल थोड़ा बहुत तो डालना पड़ता होगा। झाग बनाने के लिए एक हम यूज करते हैं रीठा, जो कि नेचुरल रहता है। अच्छा। सेकेंडली अगर क्लीनर्स की बात करें तो सारे सर्फेक्टेंट्स में से माइल्डेस्ट सर्फेक्टेंट होता है कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट, कोको ग्लूकोसाइड, वो हम यूज करते हैं बहुत कम मात्रा में, ताकि लोगों को जब वो केमिकल बेस्ड, क्योंकि इतने सालों से केमिकल यूज कर रहे हैं, वो झाग की आदत है, वो गाढ़ेपन की आदत है, तो जब वो स्विच कर रहे हैं उनको बहुत डिफरेंट ना लगे, कन्वीनियंट रहे, इसीलिए हम उसमें कम मात्रा में। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीजें आपने यूज करते? नहीं, इसमें जो गम्स भी यूज होती हैं क्लीनर्स में इनको गाढ़ा करने के लिए, वो एडिबल गम है जो हमारी पेस्ट्री, ब्रेड्स, बेकरी आइटम्स में डलती है। और ये जो आप बॉडी केयर देख रहे हैं, इसमें जो झाग बनती है, इसमें हम एक टेक्निक यूज करते हैं सिपोनिफिकेशन, जिसमें एक अल्कलाइन सब्सटेंस को ऑयल्स के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें झाग ऑटोमेटिकली बनती है, उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो केमिकल बेस नहीं है? नहीं, वो केमिकल बेस नहीं है, बिल्कुल। ऑयल्स एंड बटर स्पोनिफाइड करके बनाया जाता है। अच्छा, सिपोनिफाई करते हैं। ये सबसे ट्रेडिशनल टेक्निक है, एंशिएंट टेक्निक है। जैसे हमारे सोप्स हैं, ये भी सिपोनिफिकेशन से बनते हैं। जो सबसे पहले सोप्स जब बने थे, लोगों ने कैसे डिस्कवर किए थे, उस टेक्निक से बनते हैं। अच्छा, तो ये झाग तो देगा ना? झाग देगा, पर बिना कोई सर्फेक्टेंट या केमिकल के। बिना केमिकल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। और इनके रिजल्ट्स उतने ही इफेक्टिव है जितना आप कोई केमिकल क्लीनर या बॉडी केयर यूज कर रहे हो, इफेक्टिवनेस उतनी ही है इनकी। ठीक है। और ये जो क्लीनर्स हैं हमारे, इसको हमने जो हमारे नींबू के या संतरे के छिलके होते हैं उसको शक्कर और पानी के साथ 3 महीने के लिए फर्मेंट करते हैं। अच्छा। उससे बायोएंजाइम बनता है। ठीक है। बायोएंजाइम को बेस लेके हमने ये क्लीनर्स बनाए हैं। और ये बोतल एक जैसी नहीं है सब, ये इसका क्या कारण है? क्योंकि ये नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बने हैं, तो चांसेस होते हैं कि प्रोडक्शन के बाद भी इनमें थोड़ी थोड़ी गैसेस बनती रहें, जिसके करके हम इसको प्लास्टिक के अलावा किसी और मटेरियल में स्टोर नहीं कर सकते। ग्लास में ब्रेकेज के चांसेस हैं। प्लास्टिक की बोतल भी ये मुझे प्लास्टिक है, पुरानी लग रही है। हाँ जी। आप इसको रिसाइकिल करते हैं? बिल्कुल, हमने सोचा कि हमारा प्रोडक्ट न्यू प्लास्टिक जनरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। अच्छा। जिसकी वजह से हमने पुरानी जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लास्टिक है उसको रीयूज करने के बारे में सोचा। ठीक है। और ये सारी इसीलिए ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये बोतलें आप फिर कलेक्ट करते होंगे आसपास? जी, बिल्कुल। हम वेंडर से कलेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपर्ली वॉश करते हैं, डायग्राम में अच्छे से ड्राई करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। करेक्ट, ये सुंदर है, सेफ है एंड आप लोग भी आजमा सकते हैं। ये आसपास से बोतलें इकट्ठी करी, उसको साफ किया, फिर उसमें खाने वाली चीज तो इसमें नहीं डालते होंगे ना? ये सिर्फ टॉयलेटरीज और जितने भी ये क्लीनर्स के तौर सब इसमें ये डाल करके लोगों को देते, ताकि कोई नया बोझ धरती पर कॉस्ट भी कम रहती है, इकोनॉमिकल भी रहता है, और हमने न्यू प्लास्टिक भी इंट्रोड्यूस किया। एग्जिस्टिंग प्लास्टिक रीयूज होता रहे। तो अभी तक हम 30-40,000 बॉटल्स अपसाइकिल कर चुके हैं। चलो, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं। और भी मुझे जानना है सारा, खुद इसको देखिए, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं ये। हाँ, ये प्रेरणा आपको किससे मिली है? ये आपके खुद ही नेचर में है साफ सफाई रखना? वैसे नेचर में तो है ये, बट उसके अलावा भी जो हम किसी के लिए फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइजीन का ध्यान उसमें होना चाहिए। ये पुनीत जी हैं, ये पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग का फुलफिलमेंट देखते हैं। तो जो भी ऑल इंडिया डिलीवरी होती है, ऑर्डर रिसीव होने के बाद से कस्टमर के घर पहुँचने तक का सारा प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं। बताइए आप। जो भी ऑर्डर हमारी वेबसाइट पे आता है, जब भी हमारी वेबसाइट पे कोई अगर ऑर्डर लैंड हुआ तो पहले सबसे पहले उसकी इनवॉइस निकलती है। ठीक है। ऑर्डर वेरीफाई किया जाता है। ठीक है। उसका एड्रेस वेरीफाई किया जाता है कि हमारे पास जो एड्रेस आया वो ठीक है, कस्टमर के घर आसानी से पहुंच जाएगा, पार्सल के नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल। अगर वो एड्रेस हमें कुछ लगता है उसमें है तो कस्टमर को कॉल करके वो एड्रेस वेरीफाई कर लिया जाता है। वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद इनवॉइस लेके यहाँ से सारा, और जो आपने पहले देखा, यहाँ से सारा ऑर्डर पिक किया जाता है। जो जो उस ऑर्डर में आइटम्स हैं वो ऑर्डर्स में आइटम निकाल के सारा फिर यहाँ से प्रोसेस करके
उसको पैकिंग टेबल पे लेके जाया जाता है। अच्छा, पैकिंग अब टेबल पे हम हाइजीनिकली स्टोर करते हैं कि ज़्यादा कवर्ड रहता है कि तो टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं कि खराब ना हो। यहीं से पिक कर लेते हाँ, हैं। यहीं से ये सारा तो pick बहुत होता है। अच्छा लगा मुझे कि क्विक पिक हो सकती है pick कोई भी चीज़, लेकिन ज़्यादातर मैंने फैक्ट्रीज में देखा कि रैक यूज़ करते हैं, वो यूज़ ना करके ये क्रेट यूज़ करने के पीछे कोई खास वजह है? कोई खास वजह यही है कि यहाँ से ऑर्डर जल्दी पिक हो जाएगा, और जो रैक्स हैं वो पहले तो ऊंचे हैं और ऊपर चढ़ने में दिक्कत और उतारने में दिक्कत सामान। करेक्ट, तो ये मतलब स्टोरेज एंड पिकअप दोनों कंबाइंड हो गए। कंबाइंड हो गए। उसमें Correct. डिस्प्ले एरिया ये अलग सही होता है। है और स्टोरेज अलग होता है, बिल्कुल। तो ऐसे टाइम सेव होता है। पीछे से पैक होके जब आता है सीधे क्रेट इधर रखे जाते हैं और जो खाली होता है वो नीचे, तो पिकअप लोकेशन भी सेम रहती है और स्टॉक ज़्यादा भी हो तो हम हाइट इंक्रीज कर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो साथ में कवर्ड रहता है। और जो खाली होता जाता होगा आपको वो बताता सारा जाता पीछे होगा चला जाता है। कि हाँ सामान और चाहिए, और ये सारा जो डेटा आपके पास इन हाउस इन हाउस सारा स्टोर होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सारी यहीं पे होती है, इन हाउस ही होती है सारी। ठीक है, तो जब ऑर्डर आया तो उसके बाद यहाँ से पिक हो गए ऑर्डर, तो बाहर पैकिंग टेबल पे जाते हैं ऑर्डर सारे। अच्छा, जैसे ये आपको दिखा रहे हैं, ये ऑर्डर सारे पिक होके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अब यहाँ से वो पैकिंग टेबल पे जाएंगे, वहाँ पैक होंगे ऑर्डर। ये जो हमारा बॉक्स भी है ना, ये कॉर्रुगेटेड बॉक्स है, इको फ्रेंडली पैकिंग होती है, और इस पे जो टेप भी लगनी है वो भी हम प्लास्टिक की टेप यूज़ नहीं करते, अच्छा, वो भी हमारी पेपर टेप होती है। पेपर टेप यूज़ होती है, इस पर कोई श्रिंक रैपिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। अच्छा, जो इस पर लेबल लगना है वो भी हमारा विदाउट लेमिनेशन होगा। विदाउट लेमिनेशन। हाँ। इतना जो आप ध्यान रखते हैं कि नेचर को बचाना है और ये सब, तो आपको शिपिंग के दौरान रास्ते में समस्याएं नहीं आती? समस्याएं आती हैं, पर ब्रेकेज उसके लिए हम अपना जो पैकिंग मटेरियल है ना वो सॉलिड रखते हैं, अच्छा, ताकि वो ब्रेकेज लीस्ट से लीस्ट हो। पैकेजिंग कॉस्ट थोड़ी सी हाई रहती है इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए, लेकिन हमने इतना नुकसान इन्वायरमेंट को किया आज तक, तो थोड़ा सा तो हम उसको कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं कि रिस्टोरेशन के लिए, तो इसलिए हम इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि पैकेजिंग 100% इको फ्रेंडली ही रहे और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग ही रहे। ठीक है, बहुत अच्छा। और भी बहुत कुछ जानना है अभी, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये हमारी वेबसाइट है जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जिससे लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, और इसमें हमारा क्वालिटी के बाद हमारा प्रोडक्ट्स में सबसे मेन फोकस रहता है हमारी कस्टमर सर्विस पर। कोई भी प्रोडक्ट है वो ख़रीदने से पहले, ख़रीदने के बाद या ऑर्डर जब रास्ते में है उसके दौरान कोई भी दिक्कत आती है, हम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है कि उनके सारी की सारी क्वेरीज टाइम पर सॉल्व कर दी जाए। हर प्रोडक्ट के नीचे सारी डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं कि वो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी यूजेज क्या है, किस तरह से यूज़ करना, उसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, और किस दिन वो पैक हुआ था और कौन सा बैच नंबर है, ताकि कोई भी तरह का क्वेश्चन है तो वो यहीं पर सॉल्व हो जाए। इसके अलावा सारे रिव्यूज़ अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पर कि आज तक जिन भी लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो उनको वो कैसा लगा, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, और किसी भी तरह के अगर क्वेश्चंस होते हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में आते हैं तो वो भी उस प्रोडक्ट के नीचे अवेलेबल रहते हैं FAQs के फॉर्म में। इनमें 100% ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रूथफुल हो, एग्जैक्ट जो है वो बाय करने से पहले उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो चलिए आगे आपको प्रोडक्शन एरिया ठीक दिखाते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में पहले चेंजिंग रूम है, जो टीम आती है चेंज करके, तो ये छोटा सा हमने मेडिटेशन रूम बनाया ताकि परमात्मा को काम शुरू करने से पहले याद किया जाए, ठीक है, और फिर काम शुरू करें। और ये हमारा है प्रोडक्शन ऑफिस। यहाँ पे रिसर्च, प्रोडक्ट और परचेजिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सारा काम होता है। ये हर्षिल जी हैं, ये प्रोडक्शन देखते हैं सारी डिपार्टमेंट की, और मेरे बेटे भी हैं छोटे। तो बताइए आप यहाँ क्या क्या होता है? सबसे पहले तो ये प्रोडक्शन ऑफिस है, यहाँ पे हम परचेजिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे प्रोडक्ट्स पे इन हाउस लेबल्स लगते हैं उसकी प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग भी हम यहीं पे करते हैं। सब कुछ अंदर ही फैक्ट्री के। बहुत अच्छा। ये सबसे पहले स्टिचिंग प्रोडक्शन एरिया है, जहाँ पे हम अपने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कॉटन क्लोथ से बने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, ये कुलदीप जी हैं, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइज करते हैं, और जैसे कि आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक कॉटन क्लोथ से बने नट मिल बैग्स हैं।
तो आप इसमें नट्स को डाल करके जी, जैसे कि दूध कैश्यू निकालना। आलमंड मिल्क निकालने के लिए एज स्ट्रेनर ये यूज़ होता तो है। लोग अक्सर घर में ही कपड़ा होता है उसको यूज़ कर लेते हैं, तो जी। इसको आप बनाने के पीछे क्या पर्पज़ रहा होगा? कोई ना कोई तो पर्पज़ रहा होगा। जी, ये कन्वीनियंट है कि जैसे आपने किसी भी बाउल पे या स्टील के बाउल पे इजीली आप इसको वेयर कर सकते चढ़ा हैं दिया। और स्ट्रेन करने में काफ़ी इजी रहता है एक मैनुअल कपड़े के कंपैरेटिवली। अच्छा, तो ये जी। सब नेचुरल मटेरियल है? जी, ऑर्गेनिक कॉटन क्लॉथ से बनाया है ये। और ये 100% यूनिक डिज़ाइन है, इवन हमने पेटेंट कराया हुआ। कोई भी नट मिलता है आप देखोगे तो उसमें जॉइंट ज़रूर होता है, तो अलग शेप में होता है, इसमें कोई भी स्टिच नहीं है। तो जॉइंट जो होता है उसमें जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं निकल वो आते हैं स्टक बाहर। हो जाते हैं साथ में, और धीरे धीरे वो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है तो वो क्लीन नहीं होते प्रॉपर्ली। बिल्कुल, तो उस वजह से हमने ये जॉइंटलेस जो है डिज़ाइन किया है। ठीक है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर जितने भी आपकी स्टिचिंग वाला है जी, वही सब होता है जी। ना? यहाँ सबसे पहले हमारी माइक्रो और केमिकल लैब आती है जो हमने इन हाउस डेवलप किया है। प्रोडक्ट आने के बाद उसको चेक करते हैं अलग अलग पैरामीटर से, क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं ट्रस्ट भी सेल करते हैं, तो वो ज़रूरी है कि चाहे अगर हम सर्टिफाइड ले रहे हैं अपने एंड पे ज़रूर एक बार मेक श्योर करें कि हम जो आगे कस्टमर को दे रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक है और सर्टिफाइड। तो यहाँ से आते हैं केमिकल लैब से। ये हमारी केमिकल लैब है, इसमें हम कई क्वालिटी पैरामीटर्स टेस्ट करते हैं फूड प्रोडक्ट्स के या जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मॉइस्चर टेस्ट हो गया, पीएच वैल्यू टेस्ट हो गया, एसिड वैल्यू टेस्ट हो गई या सैप वैल्यू टेस्ट, और इसके अलावा जैसे ऑयल कंटेंट टेस्ट हो गया, जो हमारे पास सीड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और फैट कंटेंट टेस्ट हो गया। और इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो हमारे माइक्रोबियल लैब में होते हैं। जैसा माइक्रोबियल लैब है, ये इंक्यूबेटर्स होते हैं जो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा मेन वर्किंग एरिया है वो हमारा ये एरिया, ये लैमिनार एयर फ्लो है। ये लैमिनार एयर फ्लो जो है ये कंटामिनेटेड फ्री हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जितने भी माइक्रो के टेस्ट हैं हम इसके अंदर करते हैं। इसमें जैसे टोटल फंगल काउंट टेस्ट करना, बैक्टीरियल काउंट टेस्ट करना कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई ग्रोथ तो नहीं है बैक्टीरिया की, इंश्योर करना। इसके अलावा भी जैसे एफिकेसी टेस्ट होता है इसमें बायोएंजाइम्स के। ये सारी जो टेक्नोलॉजी है हाँ जी, वो आपको इंडिया से ही मिल गई या फिर इसके लिए अभी हमें बाहर का सहारा लेना पड़ा? देख, इंडिया में ही है टेक्नोलॉजी तो, लेकिन ये कि हम कंटिन्यूस रिसर्च करते रहते हैं अपने टेक्निक्स बेटर करने के लिए। तो जैसे जो पता चलता है तो इम्प्रोवाइज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए हम प्रोडक्शन एरिया की तरफ जाते हैं। ये हमारा मेन सारा प्रोडक्शन एरिया है। तो पहले हम बाहर चलेंगे अपने रिसीविंग एरिया पे, जहाँ से सारा प्रोडक्शन का काम शुरू होता है। यहाँ पे हम वेट चेकिंग करते हैं और मटेरियल रिसीविंग करते हैं, जो भी हमें आता है जहाँ जहाँ से हम प्रोक्योर करते हैं, और यहीं पे उसको सबसे पहले इंस्पेक्ट किया जाता है विजुअली, और अगर कोई भी डाउट हो या इशू हो यहीं से वो रिटर्न जाता है। अगर ठीक हो तो फिर हम उसे फर्दर प्रोसेसिंग में इंस्पेक्शन में फॉरवर्ड कर लेते हैं। अच्छा, ये बाहर से चीज़ एंट्री करने का पॉइंट है। जी, ये मेन हमारा वर्किंग एरिया है। ये आइसोलेटेड एरिया है। यहाँ पे जैसे हाइजीन और क्लीनिनेस का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, तो प्रॉपर आइसोलेशन इसमें रहती है। टीम यूनिफॉर्म डाल के प्रॉपर हाइजीन गियर्स डाल के ही काम करती है, तो हम भी डालते हैं और चलते हैं अंदर। ये है हमारा हैंड इंस्पेक्शन एरिया। जो भी मटेरियल चेक होके आता है सबसे पहले यहाँ पे आता है। सॉटेक्स क्लीन्ड हम वैसे प्रोक्योर करते हैं, फिर भी हम एक बार हर एक मटेरियल को हैंड क्लीन ज़रूर करते हैं। जैसे ये सफ़ेद चनों की क्लीनिंग हो रही है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ ख़राब दाने अलग किए जा रहे हैं। ट्राई करते हैं कि 100% इंश्योर करते हैं कि बेस्ट A+ क्वालिटी की जाए कस्टमर को। कोई भी चीज़ आपको हाँ, कि अगर प्रीमियम भी अच्छी ना चार्ज लगे कर रहे हैं काट जी दिया, तो एक भी शंटिंग हो गई ना। हाँ, यही शुरुआती चीज़ें हैं कि जो हमारा थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज भी करती हैं, लेकिन हम ज़रूरी समझते हैं कि क्वालिटी के लिए आप लोग जो इतना ट्रस्ट करते हैं, तो हम 100% जो है परफेक्ट चीज़ ही प्रोवाइड करें। बहुत अच्छा। यहाँ से क्लीनिंग के बाद जो भी मटेरियल है वो आगे स्टोरेज के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। ये हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जहाँ पे हम पीनट बटर्स, कॉफ़ीज, कैफ़ीन फ्री और हर्बल ड्रिंक्स बनाते हैं। और सबसे मेन चीज़ की जो हमारी खुद की फार्म पे ऑर्गेनिकली ग्रोन हर्ब्स होती हैं, उसे भी हम यहीं पे प्रोसेस करते हैं, जो इनिशियली हम अपनी खुद के टी ब्लेंड्स में यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये कुलदीप जी हैं, ये यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग भी यही देखते हैं।
तो जैसे आप देख सकते हैं कि पीनट्स की रोस्टिंग चल रही है, जो कि आगे पीनट बटर में हम यूज़ करेंगे, और वो डिहाइड्रेटर में हम लेमन ग्रास को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, जो फर्दर हम टी ब्लेंड्स में यूज़ करेंगे। तो जो भी ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं हम फार्म पे, तो फ्रेशली हार्वेस्ट करके इधर लाते हैं और यहाँ पे उसको फिर से क्लीन इंस्पेक्ट किया जाता है, उसके बाद चॉपिंग करके तो डिहाइड्रेट करते हैं। आउटडोर नहीं करते हैं धूप में, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह काफ़ी एड ऑन हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर न्यूट्रिशन वैल्यू का भी डिफरेंस आता है। लो टेम्परेचर पे हम डिहाइड्रेट करते हैं ताकि उसका कलर, उसका टेस्ट वैसा ही बना रहे। रहे। बहुत अच्छा। जी, आइए, ये हमारा क्लीन स्टोरेज एरिया है। सारी प्रोसेसिंग के बाद जो भी क्लीन स्टॉक होता है वो यहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर में हम स्टोर करते हैं और फर्दर यही रिटेल पैक्स के लिए यहाँ से मटेरियल असाइन करते हैं। तो ये आपका बेसिकली रॉ मटेरियल को जी, स्टोरेज जी, करने का एक जी जगह स्पेस हो गया। तो इसमें ये सब में टैग लगे हुए हैं, जी। इसमें हाँ, कब ये- आप लाए, हाँ, डेट कब लाए, कब पैक किया, किस डेट को क्लीन किया, सारा रिकॉर्ड टैग्स के थ्रू मेंटेन करते हैं। मैं खोल कर देखूँ इसे? जी, जैसे ये, जैसे इसके अंदर सबसे पहले तो एक फूड ग्रेड बैग मिलेगा आपको, जिसमें हम ग्रेन स्टोर करते हैं और उसको तो ये ड्रम्स हम यूज़ करते हैं, ये पेस्ट वगैरह से प्रोटेक्शन करते हैं और मॉइस्चर से भी। इनसाइड जो है ये फूड ग्रेड पाउच होता है सभी ड्रम्स के अंदर। और टैग्स पे भी डिटेल इसलिए लगाई जाती है कि कभी भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, कभी कोई कंप्लेंट आती है या कौन से सप्लायर से वो था, और जो लैब टेस्ट होते हैं तो उसे बैच वेरिफिकेशन करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो ये पॉलीथीन ही लग रहा है मुझे, तो इसमें आप पॉलीथीन यूज़ कर लेते हैं? 100% फूड ग्रेड हैमेटिक बैग है एंड ये रीयूजेबल है, तो इसलिए हम इसमें यूज़ करते हैं और प्रॉपरली उसको इसी को रिसाइकल वापस करते हैं, रिसाइकल रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। मतलब वन टाइम प्लास्टिक ज़्यादा इशू करता है, प्लास्टिक ही बुरा नहीं है, बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ हम गलत तरीके से करते हैं, दैट इज़ ए बिगर इशू। प्रॉब्लम। एक तो वन टाइम यूज प्लास्टिक जो हम नहीं करते, और अगर रीयूजेबल है तो उसको प्रॉपर्ली रिसाइकिल किया जाए तो ये सीखने वाली बात मुझे अच्छी लगी, जो कि हमें सबको ध्यान रखनी कि प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक की मैनेजमेंट सही ना होना, एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। इसमें वन टाइम यूज प्लास्टिक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो वो हम टोटली अवॉइड करते हैं वन टाइम। और ये बार बार धो करके सुखा करके उपयोग में लाते होंगे जितना देर यूज हो सके, है ना? जी। और प्रैक्टिकल भी देखते हैं, जैसे ड्रम है, ये भी हमने अपसाइकल लिए है, यूज ड्रम्स लिए हैं, न्यू प्लास्टिक जनरेट नहीं हुआ। ठीक है। प्लस अगर हम इसके बदले कॉर्गेटेड बॉक्सेस यूज़ करते हैं, उसकी इतनी क्वांटिटी बार बार वो टूट जाते हैं, ख़राब होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग ईयर्स चलता है, तो वो ज़्यादा बेटर सस्टेनेबल होता है। जिनको भी फैक्ट्रियाँ बनानी हैं, बड़े बड़े काम करने, वो ये सब चीज़ें नोट करते जाओ। खैर आगे चलते हैं, क्या है इधर? आगे ये जॉब असाइनमेंट एरिया है। जो भी रिटेल पैक्स बनते हैं वो यहाँ से पहले जॉब असाइन की जाती है और पैकेजिंग टीम के द्वारा, और यहाँ से फिर आगे फाइनल पैकिंग में फॉरवर्ड किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये जॉब असाइंड है तो प्रॉपर जॉब कार्ड बनता है ताकि एरर वगैरह ना हो टीम से, तो उस पर प्रॉपर मार्किंग की होती है कि इस जॉब से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन क्या होना है इस पर, तो उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो यानी जब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, उसकी पैकिंग का जो जॉब है, पैकिंग मटेरियल है, लेबल्स हैं, उससे रिलेटेड उसके पाउचेस, इनर पाउचेस, आउटर पैकिंग, वो सारा एक जगह क्लब करके रख लेते हैं, इंक्लूडिंग सारा मटेरियल रेडी करके, लेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है। ये बॉक्स के ऊपर लगेगा जी, है ना? बहुत अच्छा। तो ये ऐसे ही कन्वेयर बेल्ट की तरह लगा, तो आगे एक बैच लेते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी के हिसाब से लोग उठा लेते हैं। जी। बहुत अच्छा। ये हमारा क्रिएशन जॉब असाइनमेंट, ठीक है जी। ये फाइनल पैकेजिंग रूम है, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट पैक होता है और उसकी फिलिंग, लेबलिंग, सीलिंग जैसे आप देख सकते हैं यहीं पे होती है। यहाँ से चेक के बाद डिस्पैच के लिए फॉरवर्ड होता तो ऐसे रोटेशन बना हुआ है। है। जी, बहुत अच्छा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अपने आप मूव करती जाएंगी, जैसे असेंबली लाइन में होता है, जी। थोड़ा वैसा ही। जी ऐसा ही। यहाँ पर लेबल लग रहे हैं, जी, जैसे ये लेबल लग रहे हैं। छूना मना तो नहीं है? जी, कोई। ये यहाँ पर इन्होंने, ये जीरा साबुत पैक कर रहे हैं अभी। अच्छा, फिलिंग हो इसमें करके। इनर पैकिंग में देखिए तो ये ग्लासिंग पेपर 100% बायोडिग्रेडेबल एंड फूड ग्रेड पाउचेस है, इनर भी और आउटर भी जो पैकेजिंग है वो बायोडिग्रेडेबल पैकेज है। हम कंपोस्टेबल है कि मतलब कंपोस्टेबल करता है तो सीधा इसे भी डालते हैं। ठीक है। यहाँ से अब इस तरफ जाएगा सामान।
बाहर डिस्पैच के लिए। यहाँ से जब जॉब होगी एक बार चेक होगी और आगे फिर यहाँ डिस्पैच एरिया के लिए फॉरवर्ड करेंगे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप कौन कौन से पैरामीटर्स फॉलो करते हैं पैकिंग के प्रोडक्शन में, यानी कि जैसे एक FSSAI रहता है या और भी क्वालिटी कंट्रोल्स? जी, FSSAI का लाइसेंस है हमारे पास सेंट्रल का, तो उसके जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो हम सब फॉलो करते हैं कि जो प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, सेपरेट एरिया होना चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स हम SOPs बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। अच्छा। जैसे पेस्ट मैनेजमेंट है या फ्यूमिगेशन, इनर जो एरिया है उसको वीकली फ्यूमिगेट करते हैं। जो टीम डायरेक्टली काम कर रही है उनका हम मेडिकल टेस्ट कराते हैं कि कोई भी अगर फैलने वाली कोई स्किन डिसीज़ ना हो, किसी भी तरह का। प्रॉपर उनका सुबह टेम्परेचर चेक होता है, जो भी बेसिक यूनिफॉर्म चेकिंग होती है। अगर कोई बीमार है या ठीक नहीं है हम उसे अलाउड नहीं करते हैं, उसे उस दिन किसी और टास्क पे बाहर हम असाइन कर देते हैं, वैसे तो छुट्टी ही कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके अलावा क्लीनिंग दिन में 3 बार कराई जाती है अलग अलग चीज़ों से, ताकि साथ साथ हाइजीन मेंटेन रहे। मेरा आपसे मुलाकात करने का भाव मैंने बताया ही कि कुछ नया नया सीखने को मिला और बहुत कुछ हमने चीज़ें देखी कि कैसे एक चीज़ बनती है, क्या क्या आप नॉर्म्स ध्यान में रखते हैं। लेकिन ये इतनी यात्रा में आपका जो एक्सपीरियंस है, सार है कि आप कैसे आप बढ़े, क्या स्ट्रगल्स हुई, छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन भी दो ताकि इस जर्नी का साक्षी मैं भी बनूं, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी बने। कि स्टार्टिंग मैंने अपना करियर एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर किया था, तो उसके बाद डिज़ाइन एजेंसी ओपन की वेक्रास के नाम से, और उसी में सक्सेसफुली काफ़ी डिज़ाइन सर्विसेज सेल की ग्लोबली, तो वो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा था। लेकिन जब अपनी लाइफस्टाइल जर्नी चेंज की, हेल्थ की इम्पोर्टेंस, जो हेल्दी फूड है उसकी इम्पोर्टेंस का पता चला, तो उसके बाद फिर हमने ये इनिशिएट किया कि ये तो अर्निंग के लिए हम बिज़नेस कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे क्या चीज़ करें जिससे समाज को, इन्वायरमेंट को, प्राणियों को वो बेनिफिट कंट्रीब्यूट कर सकें उसमें। तो उसके लिए ये सतो प्रदान फिर शुरू किया, जिसमें हमने पहले वैक्रस उसी कंपनी में छोटी सी टीम सेपरेट करके वहाँ से रिसर्च एंड प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की, वेबसाइट डेवलप की। उस चीज़ का हेल्प हुआ हमें एज एन डिज़ाइन एजेंसी हम कर रहे हैं। तो इसके जो आप देखोगे वेबसाइट में जो प्रोडक्ट डेवलप करने में, जो उसकी वेबसाइट में प्रमोशन में, वो चीज़ का एक्सपीरियंस का हमें इसमें हेल्प हुआ। लेकिन फाइनेंशियली जैसे बूटस्ट्रैप ही है, कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी वो नहीं थी, तो इसलिए स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का स्ट्रगल रहा कि जो हम अर्न करते थे वही उधर इन्वेस्ट करते थे। तो स्लो पेस पे हमने ग्रो किया कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद अवर एथिक्स, की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। फिर उसके बावजूद भी ज़्यादा किसी चीज़ में खर्चा हो रहा है, फिर भी हम धीरे धीरे सही, लेकिन हमने उसमें कंप्रोमाइज़ ना करते हुए तो इस तरह से ग्रो किया। तो वो स्ट्रगल्स अभी भी इवन चल ही रही हैं, क्योंकि हम ज़्यादा चाहते हैं कि कस्टमर को वैल्यू मिले, तो इसलिए हम ऐड पे स्पेंड नहीं करते। जैसे आपने ब्रांड देखा होगा, फंडिंग उठाई, लाखों करोड़ों रुपया एडवर्टीजमेंट पे लगा देते हैं, सेल दिखा देते हैं, फिर फंडिंग उठाते हैं, तो वो चीज़ में नहीं है। स्टार्टिंग से जो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी है उसी से सर्वाइव कर रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट पे लगाने की बजाय हम उसकी क्वालिटी पे लगाते हैं, कस्टमर्स को डिस्काउंट देने पे लगाते हैं, बेटर कस्टमर सर्विस करने पे, और उस चीज़ पे, बेटर रिसर्च पे, क्वालिटी चेकिंग पे, उस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं। आपके खुद के जो कस्टमर्स हैं आप तक के, वो आपके ब्रांड के बारे में क्या कहते हैं? कारण ये कि एक छवि क्या बन रही है, क्या चेंज आ रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है? सतो प्रधान की जो छवि बन रही है वो एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड की बन रही है। हमारे कस्टमर्स कई तो ऐसे के फीडबैक देते हैं कि आप ही बनाओ, हमें ये चीज़ चाहिए, हमने और किसी कहीं से नहीं लेनी, आप ये डेवलप करो। मतलब मेरी लिस्ट में 50 to 100 प्रोडक्ट्स अभी पड़े हैं जो क्लाइंट डिमांड है या जो हम सोचते हैं कि बेटरमेंट कर सकते हैं, तो लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं उसको लॉन्च। लेकिन एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है क्लाइंट का, जो आंखें बंद करके उनको पता है कि वो चीज़ आ रही है, इवन पैकेजिंग में भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है, बस वही फोर्स है जो हमें कर रही है रन, अदरवाइज तो बहुत हार्ड पार्ट है ये। और लोग जुड़ रहे हैं, यानी कि लोगों को जैसे कहा जाता है कि आप वो केमिकल वाले टॉयलेट क्लीनर छोड़ो और ये बायो एंजाइम वाला
क्लीनर लो, तो लोग उससे जुड़ जाते हैं या लोगों को कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग जागरूक हैं, हुए हैं या नहीं हुए? ये आपका अनुभव क्या है? काफ़ी जागरूकता आ भी रही है और बायोएंजाइम के और भी स्टार्टअप्स कई हैं जो जागरूकता फैलाने में हेल्प वो भी कर रहे हैं साथ में। लेकिन साउथ साइड थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, उधर इजी उनको पता होता है और वो बाय कर लेते हैं। थोड़ा इधर नॉर्थ साइड हमें थोड़े एफर्ट करने पड़ते हैं। उसके लिए हम वीडियो भी बनाते हैं कि जो भी नॉलेज बेस्ड वीडियो, पहले हम रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, उसी रिसर्च को सिंप्लीफाइड करके हम उसको नॉलेज बेस भी बनाते हैं, जैसे ब्लॉग की फॉर्म में बना दिया या शॉर्ट वीडियोज़ की फॉर्म में बना दिया, ताकि कंज्यूमर भी है जो वो अवेयर रहे और उसको नॉलेज भी दे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज काफ़ी नई नई चीज़ें मेरे सामने आई हैं और मैं आप लोगों को भी निवेदन करूं कि ऐसे सात्विक सुंदर जो उपक्रम चलते हैं इनसे ज़रूर जुड़िए और इससे दोनों का ही फ़ायदा है। मैं क्यों ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जब मैंने आनंदम आयुर्वेद नहीं भी शुरू किया था तो मैं तब भी खोजता रहता था कौन व्यक्ति हैं जो इस हमारी संस्कृति के लिए, हमारी इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए अपनी जान लगा करके काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि भगवान आपके इस मिशन को विश्वव्यापी करे और इसमें मेरी यही भूमिका भी फ़िलहाल मैं समझ पाया हूँ कि मैं खुद भी आपके प्रोडक्ट्स जो हैं जो मुझे अच्छे लगे मैं इसको आजमाऊँगा और आपको फीडबैक भी दूंगा, और आप भी इनके एक बार ज़रूर आजमाना। इससे कहते एक बड़ी अच्छी मुझे अग्रसेन जी महाराज की वो बात याद है कि बोलते थे कि उनके समाज में कोई भी मान लो अगर कोई नया कारोबार शुरू करता है तो सब एक ईंट देते थे उसको, सब एक एक रुपया देते थे, उसका घर बन जाता था, दुकान बन जाती थी, वो कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग रहती। तो हमें अपनी कम्युनिटी स्ट्रांग करके चलनी है, ऐसे बिखरे बिखरे नहीं रहना, एक होके चलना है। इसीलिए मैं आप सबको कहूँ कि इनसे जुड़ें। और अंत में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि फिर मैं आऊँगा दोबारा कुछ नए प्रोडक्ट्स जब आप बनाएंगे, और ज़ेम्बू से भी जुड़ें। ज़ेम्बू की में इन्होंने भी लिस्टिंग कर दी है, इनके सारे प्रोडक्ट्स आप ज़ेम्बू मार्केट प्लेस पे मिलेंगे आपको, ठीक है? तो फिर और कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, ये सारा अपने दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि हम इसी वर्ड ऑफ माउथ से चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि हम वैसे मास लेवल पे वही बताया आपको कि प्रमोशन पे इन्वेस्ट नहीं करते। ये अच्छा तो भी बहुत है। बहुत धन्यवाद आपका और आपके व्यूवर्स का भी। चलिए धन्यवाद, आप सब ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।